श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड श्लोक 51 से 60 का रहस्य रामायण का दिव्य ज्ञान। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वाल्मीकि रामायण का एक और ज्ञानवर्धक अध्याय, जहां हम आज बालकांड के श्लोक 51 से 60 को विस्तार से समझेंगे। आइए प्रभु श्री राम के चरित्र से जीवन की अमूल्य सीखें प्राप्त करें। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड श्लोक 41 से 50 का गहराई से अध्ययन किया था, जहां हमने श्री राम के जन्म, उनकी दिव्यता और ऋषियों के आशीर्वाद की चर्चा की थी। आज हम बालकांड के श्लोक 51 से 60 की चर्चा करेंगे, जहां हमें ऋषियों द्वारा वर्णित धर्म, आदर्श जीवन शैली और श्री राम के चरित्र की गहरी झलक मिलेगी। आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वाल्मीकि रामायण का एक और ज्ञानवर्धक अध्याय, जहां हम आज बालकांड के श्लोक 51 से 60 को विस्तार से समझेंगे। आइए प्रभु श्री राम के चरित्र से जीवन की अमूल्य सीखें प्राप्त करें। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड श्लोक 41 से 50 का गहराई से अध्ययन किया था, जहां हमने श्री राम के जन्म, उनकी दिव्यता और ऋषियों के आशीर्वाद की चर्चा की थी। आज हम बालकांड के श्लोक 51 से 60 की चर्चा करेंगे, जहां हमें ऋषियों द्वारा वर्णित धर्म, आदर्श जीवन शैली और श्री राम के चरित्र की गहरी झलक मिलेगी। अनादृत्य तु तद्वाक्य रावण कालचोदितः 51 जगाम से मारीचस्तस्याश्रम पतंतदा। रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया 50 से 51 आधा। तेन मायाविना दूरम बाह्य नृपात्म जो 52 जहार भार्या रामस्य गृध हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया 52। गृधं च निहतं दृष्ट्वा हृता श्रुत्वा च मैथिलीं तिरपन राघव शोक संतप्तो विलापाकुलेन्द्रिया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रिया व्याकुल हो उठी थीं। 53:1-2। ततस्तनैव शोकिन गृधं दग्ध्वा जटायुषं 54 मार्गमाणो वने सीता राक्षसं संददर्शा। कबंध नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम 55 निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। सचास्य कथ्यामास शबरी धर्मचारिणीं 56 श्रमणान धर्म निपुणां भी गच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मप्रायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। 56:1-2। सोभ्य गच्छन महातेजाः शबरी शत्रुसूदन 57 शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। 57। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः 59 आदितस्तद यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। 59। पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेन्हा 58 हनुमत वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः 60 चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। आशा करते हैं कि यह ज्ञानवर्धक चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम बालकांड श्लोक 61 से 70 की व्याख्या करेंगे, जहां और भी अद्भुत रहस्य प्रकट होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।